किसी की मां जनी है तो आओ हमसे मुकाबला करो वहां पे। याद रखो MIM पार्टी की सभा होगी और तुम्हारे इलाके में होगी, हर इलाके में होगी MIM पार्टी की सभा। उन विरोधियों से कहना चाहेंगे कि आओ कच्छ, आओ हमारे वहां, किसी में दम है, किसी की मां जनी है तो आओ हमसे मुकाबला करो वहां पे। मैं ये कहना चाह रहा था कि बारिश आ रही थी, कुछ बूंदे हैं, आज सुबह से मौसम है बारिश का, तो कुछ फोन आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, विरोधी पार्टी के थे, तो कह रहे थे आज तो आपका प्रोग्राम है, बारिश आ रही है, कैसे होगा, ये बारिश क्या है। तो मैंने उनको कहा कि वो हमको उल्टा कहने आए थे, हम उनको सीधा कहने आए हैं। सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि वो हमको उल्टा कहने आए थे, हम उनको सीधा कहने आए हैं। और ये आसमान की बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं है, आसमान के दो आंसू हैं जो पंजे को इस बार अलविदा कहने आए हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कच्छ से गुजरात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाइस प्रेसिडेंट शकील भाई समा हमारे बीच मौजूद हैं, एक युवा साथी जिसके अंदर जोश और जुनून है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बातें रखें। शकील भाई समा। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे विराजमान MIM पार्टी के होद्देदार और यहाँ पे मौजूद दिलो जान से मोहब्बत करने वाली आवाम, गोमतीपुर की आवाम आज इस बारिश में जो मोहब्बत का मुजाहरा आप लोग ने दिखाया है वो तारीखी रहेगा आने वाले चुनाव में, जब गुजरात में हर तरह से हर सियासी पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी है, तब मजलिस अपने दमखम के साथ आने वाले चुनाव में उतरने जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, जो बरसों से यहां पे सियासत करते आ रहे हैं और कौम के नाम पे दलाली करके आ रहे हैं। मैं गोमतीपुर की आवाम को यह कहना चाहूंगा कि आप लोग तय करें कि आप क्या अपनी क़यादत को खड़ा नहीं करना चाहते। आप गुजरात में कोई ऐसा चेहरा जो मुसलमानों की आवाज को उठाए, जो दलितों की आवाज को उठाए, जो पिछड़ों की आवाज को उठाए। याद रखो, मुसलमान सियासत में आज इस तरह पिछड़ा हो चुका है कि पूरे भारत में हर एक अपनी सियासी पार्टी का थप्पा लगा के बैठा है कि वो सियासी पार्टी उसकी है। फिर चाहे हमारे सिख भाइयों की अकाली दल हो, यादवों की कोई पार्टी हो, मराठाओं की, हर हिंदुस्तान में हर जगह से अपनी अपनी सियासी पार्टी है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाली और मुसलमानों के लिए आवाज को बुलंद करने वाली कोई आवाज और कोई पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी जहां भी उतरती है तो वहां पे इल्जामों का एक पिटारा लेके उतरती है, उसके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं। लेकिन याद रखो, इंशाअल्लाह ताला ये इल्जामों से डरने वाली पार्टी नहीं, हम दमखम के साथ गुजरात के चुनाव में उतरने वाले हैं, जिसमें हर तरह की हर सियासी पार्टी अपना दावा कर रही है और
अपना मॉडल दिखा के गुजरात में सेक्युलरिज्म के नाम पे जो झूठा सेक्युलरिज्म का वादा कर रहे हैं, जो बिल्किस बानो केस हो, जहां पे खामोश हो, जहां पे 11 दोषियों को मौजूदा निकम्मी सरकार रिहाई का ऐलान करती है और बाकी की नाम निहायत सेक्युलर पार्टियां जो इस पूरे मसले पर चुप है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये सियासत में अब नहीं होने वाला, क्योंकि गुजरात की सियासत में MIM पार्टी आ चुकी है। कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं और पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसी फिरौन को मैं मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है, किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं ये मुश्किल है, मुझे जंजीरें पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, लेकिन मैं रहजनों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। आप अगर ये कहोगे कि MIM पार्टी का बायकॉट करेंगे, कि MIM पार्टी की कहीं सभा नहीं होने देंगे, तो याद रखो MIM पार्टी की सभा होगी और तुम्हारे इलाके में होगी, हर इलाके में होगी MIM पार्टी की सभा। उन विरोधियों से कहना चाहेंगे कि आओ कच्छ, आओ हमारे वहां, किसी में दम है, किसी की मां जनी है, तो आओ हमसे मुकाबला करो वहां पे। जब कोई घटना घटती है तो सिर्फ बोलने वाली पार्टी MIM पार्टी होती है। गुजरात में 11% की आबादी होने के बावजूद मैं सलाम करता हूं यहां पे पटेल समाज के लोगों को कि 11% की आबादी होने के बावजूद उनके 44 MLA और एक मुख्यमंत्री है। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की आप क़यादत को देखिए कि क्या हाल है गुजरात में। बस हम वही बात आपके बीच में दरमियान में रखने आए हैं कि कोई अगर अपना दिल्ली का मॉडल दिखा रहा है तो उसे जाके अकबर साहब की स्कूल दिखाओ, अकबर साहब का मॉडल दिखाओ कि हमने क्या काम किया है। झूठा प्रोपोगंडा तैयार करके मजलिस को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिशें गुजरात की सियासत में की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाकी सियासी पार्टियों का डर है कि ये डर है और ये डर लाजिम है और डर रहना चाहिए, क्योंकि ये शेरों की जमात है। शेर आए हैं तो शेरों का खौफ भी होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनटों में यहां तशरीफ लाएंगे और गोमतीपुर की आवाम से यही गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए, इत्तेहाद को बनाए रखें। इत्तेहाद के साथ आने वाले चुनाव में हम यही उम्मीद करते हैं, हम में कच्छ में बैठ के भी यही उम्मीद करते हैं कि अहमदाबाद की आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा करेगी, अहमदाबाद की आवाम एक लीडरशिप खड़ी करेगी, अहमदाबाद की आवाम वो संसद में, गुजरात की विधानसभा में वो नुमाइंदे भेजेगी जो उनके हक के लिए बोले, उनकी आवाज को उठाए और भारत की संसद में एक न एक दिन गुजरात का चेहरा चमकेगा। यही उम्मीद हम रखते हैं और यही हमारे पास एक दिल से की हुई अपील आप भाइयों के साथ है कि आने वाले चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी नुमाइंदे हो, हमें इत्तेहाद का मुजाहरे के साथ, इत्तेहाद के साथ विरोधियों को भी जवाब देना है और आने वाले इलेक्शन में मजलिस का साथ दीजिए। वक्त की कमी के चलते अगर चंद बातें, चंद अल्फाज जो कहने थे वो रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला असद साहब बहुत जल्द आपके दरमियान आएंगे और सभी को जवाब देने की ताकत हमारे शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है। इंशाअल्लाह वो देंगे। अल्लाह हाफिज।